हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपने एनुअल की प्रिपरेशन बहुत जोर और शोरों के साथ कर रहे होंगे। जैसे कि हमने अभी काफी चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है, ऐसे ही आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो होने वाली है 3 चैप्टर की रिवीजन वीडियो। कौन कौन से सर? डाटा हैंडलिंग, कंपेयरिंग क्वांटिटीज और इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सर वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से भी 1 या 2 सवाल जरूर हर बार एनुअल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम इन तीनों चैप्टरों का रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बेटे आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है, वीडियो पर लाइक करनी है और शेयर करनी है। इतने में चैप्टर को क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं। जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके एनुअल एग्जाम से पहले लेके आता रहूंगा। ठीक है बच्चों, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है सर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेशियोज, परसेंटेज, है ना। परसेंटेज जो आपकी काफी अच्छी आती है एनुअल एग्जाम्स में, कोई से भी एग्जाम्स हो परसेंटेज तो आपकी 95 से ऊपर ही रहती है, आप उस लेवल के बंदे हो, है ना। तो बेटे परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट हो गया, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, है ना। ये सब चीजें जीएसटी वगैरह सर कैसे वर्क करती है, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बेटे। तो ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सर, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, चैप्टर में। कर लेते हैं सर। देखो जी, वो बोलता फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या निकालना? रेशियो। सर रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, वन का ए वाला पार्ट, यानी 15 किलोमीटर पर आवर अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या बन जाएगा सर, 1/2। तो रेशियो क्या बना सर, 1:2। इस तरीके से करते हैं सर। अब देखो सर, ये वाला कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में अक्सर जो बच्चे हैं वो घूम जाते हैं। कैसे सर? देखो उसने दे रखा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। सबसे पहले जो हमें देखना है वो यही चीज देखनी है। अगर ये मीटर में है तो सर इसे भी मीटर में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। कैसे सर? 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 3 जीरो बढ़ा दो सर। ठीक है, तो 5 अपॉन कितना बन गया, 10,000। 5/10 कितने बार कटेगा, 2 बार, ये 1, तो यानी 1/2000, यानी कि 1:2000 हमारा आंसर आ जाएगा सर। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं बेटे, रेशियो। अब वो कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। यहां पर आपको रेशियो दे रखी है ना, परसेंटेज में बदलना है। बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। क्लास नर्सरी का भी बच्चा इन क्वेश्चंस को कर देगा, कोरिया का बच्चा बच्चा इन क्वेश्चन को कर देगा, है ना। तो बेटे आपसे तो आते ही होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। देखते हैं थर्ड वाला सवाल। थर्ड वाला सवाल क्या बोल रहा है, देख लेते हैं बेटे। वो बोलता है 72% ऑफ 25%, 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। जैसे आप बच्चे मैथ में इंटरेस्ट लेते हो, कितना इंटरेस्ट लेते हो, है ना, कितना इंटरेस्टेड बना दिया आपने मैथ को इंटरेस्ट लेते लेते। तो वैसे ही 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी कि टोटल 25 स्टूडेंट में से 72% जो बच्चे थे वो मैथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बाकी जो है इंटरेस्टेड नहीं ले रहे। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं 72%, परसेंट निकालनी है तो 72/100 हो जाएगा इंटू 25। ठीक है, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो ये हो गया 72/4। अब 4 से काटेंगे, 4 बन जा 4 और सर 4 8 जा 32, तो यानी 18 स्टूडेंट जो थे वो सर इंटरेस्टेड थे मैथ में, इन मैथमेटिक्स। और बाकी सर बचे हुए इंटरेस्टेड किस में थे, बायोलॉजी में, है ना, या अदर सब्जेक्ट में, उर्दू में, संस्कृत में। तो सर जो बाकी बचे, कितने बच्चे बचे, 7 स्टूडेंट। तो 7 स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं थे सर, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फुटबॉल टीम बोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर मैचेस दे प्लेड, यानी कि उन्होंने टोटल जितने भी मैचेस खेले थे उनमें से वो कितने जीते हैं, सिर्फ 10 मैचेस। अब आगे कह रहा है इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उनकी विन परसेंटेज वाज क्या है, 40, हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। भाई उन्होंने बोला कि उन्होंने टोटल मैच खेले एक्स, कितने मैच खेले एक्स, ठीक। अगर ये उनकी विन परसेंटेज का 40 मतलब 40% है, यानी 40% ऑफ एक्स 10 मैचेस दे रखा है, यानी टोटल मैचेस के
40%, 10 मैचेस हैं। तो बताओ टोटल मैचेस उन्होंने कितने खेले, हमें ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से कटेगा 2 बार 5 बार, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x हो गया और 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 50। x इज इक्वल टू 50/2 हो गया, यानी कि उसने टोटल मैच कितने खेले थे बेटे, 25। तो इस तरीके से हम बहुत आसान तरीके से चीजों को कर सकते हैं। चमेली वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चमेली वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है बेटे, है ना। और वेट एक मिनट रुको, देखो बेटे सवाल वो बोलता है इफ चमेली हैड 600 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग। कि अगर उसने अपने 75% पैसे खर्च कर दिए और अब उसके पास 600 रुपए बचे हैं, तो बताओ उसके पास टोटल शुरू में कितने पैसे थे। तो भाई अब उसके देखो 75% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने परसेंट पैसे बचे, उसके पास पैसे बचे 25%। और 25% कितने पैसे हैं उसके, 25% ऑफ टोटल 600 रुपए बचे हैं उसके। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बना लेंगे। इक्वेशन को बनाने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, आसान। सर मैंने ना बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए हैं आगे, बहुत बहुत बेस्ट क्वेश्चंस। इस अगर वीडियो को आप पूरा एंड तक देख रहे हैं तो इन 3 चैप्टरों में से कोई भी सवाल आ जाए आपसे नहीं चूकेगा सर। इस तरीके की प्रिपरेशन मैंने आपको इस वीडियो में कराई है, बस आखिर तक बने रहें। इस तरीके क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि आपको सारे डाउट बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैंने रखे हुए हैं जिन्हें पढ़ के आप एक बारी में सारे क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं सर, है ना। आप देखो यहाँ पर 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 1 की x मल्टीप्लाई x अपॉन 4 इज इक्वल टू 600। अब 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2400 आपके पैसे थे उसके पास शुरू में सर। आगे इतनी बात समझ में, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। चलते हैं जी आगे। समझ में आया बेटा इतना जितना मैंने इसमें समझाया, पहली एक्सरसाइज में कुछ नहीं था। मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, मैं इन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन भी आपको कर देता हूं एक बार। ये समझ में आ गए तो समझ लो आधा चैप्टर से भी ज्यादा आपको समझ में आ गया। सर फॉर्मूले तो याद कर लोगे, है ना। फॉर्मूले तो सिंपल सी बात है, आपको आपके टीचर ने भी लिखवा रखे होंगे, नोटबुक में भी होंगे, बुक में भी होंगे। बट सर उनका इस्तेमाल करना कहां से सीखोगे, कि किस फॉर्मूले को कहां पर इस्तेमाल करना है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। यहां जो आप सीखने आए हो वही चीज सीखने आए हो कि किस फॉर्मूले को कहां पर लगाना है। तो एंड तक बने रहे मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा बेटे। तो देखो पहला फॉर्मूला बोलता है प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसपी मीन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दो। कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज 500 रुपए की बेची और वो थी कितने की, 400 की, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ उसमें, 100 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंट कैसे निकलेगी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे निकलती है हमारी प्रॉफिट की परसेंट सर। लॉस, लॉस कैसे होता है सर, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लॉस परसेंट वही कहानी, जैसे उसमें प्रॉफिट ऊपर रहता था इसमें लॉस ऊपर रहेगा, अपोन में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो अगर आपको लॉस हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए, आप अगर आप जेएस टॉपर पॉइंट से पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा। जय सर से अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही रहोगे बेटे। एनुअल एग्जाम जब देने जाओगे ना, अरे वाह ये तो जय सर ने पढ़ाया था, अरे वाह ये तो जय सर ने पढ़ाया था, प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो सर लॉस के केस में अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो वो कैसे, आपको अगर कॉस्ट प्राइस वहां पर गिवन है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये कंडीशन लगेगी 100 माइनस लॉस की परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, एसपी आपका गिवन है, तो सर ये फॉर्मूला। प्रॉफिट के केस में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है जो जेएस टॉपर पॉइंट से पढ़ने पर होगा आपको, तो सर उसमें सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है ये। ठीक, और कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट के केस में ये सर। आगे इतनी बात समझ में। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम एसआई भी बोलते हैं, अगर उसे निकालना है तो सर फॉर्मूला लगेगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है, प्रिंसिपल, आर क्या है, रेट, टी क्या है, टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। एन क्या है सर, टाइम, और आर क्या है सर, रेट, पी क्या है सर, प्रिंसिपल, ए क्या है, अमाउंट। अमाउंट अगर निकालना है ना, तो सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट लगा और प्रिंसिपल, आपका टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगा सर। बात हो रही डिस्काउंट की, अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो सर मार्केट प्राइस, जो उसका मार्केट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस
वो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा सर। जैसे मार्क प्राइस किसी भी बोतल पर 100 रुपए का है ना, और हमने बेची वो 80 की, तो डिस्काउंट कितना हुआ उसमें 20 रुपए का, समझ गए। और सर बिफोर टैक्स अमाउंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर कि बताओ सर ये इतने प्राइस का मिला, अब इतने परसेंट इस पर टैक्स लगा, तो टैक्स लगने से पहले इसका अमाउंट क्या होगा, तो सर उसमें ओरिजिनल अपॉन चेंज इनटू एसपी, ये याद रखेंगे। डिस्काउंट परसेंट निकालनी है अगर आपको कहीं, तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सर, या अपनी रिवीजन नोटबुक में भी उतार सकते हैं, जो आज तक आपने नहीं बनाई है ना, नहीं बनाई बेटे, इसमें हंस के रहे हो। अगर आप रिवीजन नोटबुक बना लेते और जो मैं वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए वो सारे उसमें क्वेश्चंस करते रहते, तो आपको एनुअल में इतनी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा बिंदास मार्क आते। हट रहा हूं बेटे, हट रहा हूं, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लो, ले लिया। याद भी करने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, याद भी करने पड़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एग्जाम्पल 2 वो कह रहा है एक आइटम जिसपे 840 रुपए का मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस कितना है जी, 840 रुपए, ओके। सोल्ड, और वो बेचा जो गया उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 714 रुपए। अब वो कह रहा है कि डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट निकालो। मैंने अभी आपको सिखाया सर, डिस्काउंट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, एमपी माइनस एसपी, है ना। मार्केट प्राइस कितना था 840, और सर ऐसा 714 को उसमें से घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 126 रुपए, यानी डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ, 126 रुपए का। अगर आपको अब डिस्काउंट परसेंट निकालनी है, देखो मैंने बेटे आपको पीछे फॉर्मूला सिखाया, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। तो सर डिस्काउंट कितना था वहां पर, 126 रुपए का, और सर मार्केट प्राइस कितना था वहां पर, 840 रुपए का, इंटू 100, है ना। तो सर जीरो से जीरो गया। अब सर टू से काटा पीटी करके, टू से काटा पीटी कर लो 5 बार, और ये टू से कितनी बार कटेगा, 4 और 2 बार, है ना। अब ये टू से कट रहा है सर, ये 21 बार, और ये टू से कट रहा है सर 6 और 3 बार। अब 1 और 3, यानी कि 15% आपका आंसर बेटे आ जाएगा, क्या सर, डिस्काउंट परसेंट। समझ गए। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, कंसेप्ट याद करने हैं जो आपने सीख रखे हैं। देखो बेटे ये वो वाला सवाल जो मैंने कहा था, फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, इस पे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। कैसे सर, इस वाले सवाल को किस प्रकार करेंगे, देखो सर ये वाला क्वेश्चन देखो, कोई सा भी देख लो, वैसे दोनों सेम ही है, पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सलीम बोट एन आर्टिकल फॉर 784। अब उसने कोई आर्टिकल खरीदा 784 रुपए का, ठीक है। तो उसका सर ओरिजिनल प्राइस बोले तो उसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल 784 रुपए खरीदा, ठीक। इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%, उस पर जीएसटी कितने की लगी हुई थी सर, 12% की, 12%। व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड, कि सर जीएसटी ऐड होने से पहले उसका प्राइस बताओ। सर मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया, वो फॉर्मूला क्या था, ओरिजिनल अपॉन चेंज इनटू एसपी, यानी कि ओरिजिनल क्या है सर उसका, ओरिजिनल। फॉर एग्जाम्पल हम उसका ओरिजिनल अपॉन चेंज इनटू जो उसने लिया 784 रुपए, है ना। अब ओरिजिनल 100 मान लिया हमने, तो चेंज कितने को हुआ, 12% ही तो लगा, यानी 112 इंटू 784। अच्छा अगर यहाँ पर वो कह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसने बोला जीएसटी वॉज एडेड, है ना, तो सर जीएसटी लगने के बाद, अब कह रहा, अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि ये बताओ कि उसका प्राइस क्या होगा जीएसटी लगने से पहले। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि सलीम ने एक आर्टिकल खरीदा जो 784 रुपए का है, और उसमें जो उसे जीएसटी लगी वो लगी 12%। अगर जीएसटी नहीं लगती तो उसका ओरिजिनल प्राइस क्या होता, है ना। तो बेटे ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, उसका जो जीएसटी लगने से पहले था, यानी कि ओरिजिनल, फॉर एग्जांपल अगर हमने ओरिजिनल 100 मान लिया, तो जीएसटी लगने के बाद वो उसका चेंज कितना हो जाएगा, 112 मल्टीप्लाई बाय 784। अब इनकी काटा पीटी करेंगे, देखो सर इसे अगर 2 से काटते हैं तो 50 बचेगा, और इसे 2 से काटते हैं तो 2 5 और सर 6, ठीक। अब इसे काटते हैं 2 से, ये 25 बार हो जाएगा, और ये 2 से काटते हैं 28 बार हो जाएगा, ठीक है सर। अब 28 से, यानी 2 से इसे काटते हैं 14 बार कटेगा, और ये 2 से इसे काटते हैं 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटते हैं 7 बार कटेगा, और ये सर आपका हो गया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 बेटे। अब देखो 7 से क्या ये कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 56। अब 28 की 25 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 28 की 25 से मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14, 2 8 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 0 6 और 4 10, 1
700 सर, 700 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है सर? 700 रुपए सर। तो इस तरीके कोई भी सवाल आता है तो बेटे आप बहुत ही आसान तरीके से उसे करके आ जाएंगे। मैंने आपको बता दिया क्या है फॉर्मूला, ओरिजिनल है ना, अपॉन चेंज मल्टीप्लाई बाई उसका प्राइस। ठीक है सर, प्राइस, ये फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे सर आगे। देखो सर, उसने बोला, इसे इधर कर लेता हूं। उसने बोला बेटे, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। 10% उन्होंने क्या दिखाया? सारे आइटम्स पे डिस्काउंट। वुड हैव अ कस्टमर हैव टू पे फॉर पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450। यानी कि पेयर ऑफ जीन्स खरीदी उसने कितने रुपए की? 1450 रुपए की। और सर दो शर्टें खरीदी 850 850 की। टोटल कितने रुपए शॉपिंग करी? 0, 15, 1, 5, 8 5 13 और 8 21, 2, यानी कि 3150 रुपए की उसने क्या करी सर? शॉपिंग करी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पेयर ऑफ जीन्स खरीदी तो वो 1450 की थी, और दो शर्टें खरीदी 850, एक का प्राइस था, तो 850 850 अलग लगेगा और पेयर ऑफ जीन्स 1450 अलग लगेगा सर। अब वो कह रहा है कि हमें कस्टमर को क्या देना पड़ेगा 10% डिस्काउंट के बाद। तो सर 3150 का 10% निकाल लो। कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ 3150, जीरो से जीरो उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया, 315 रुपए का डिस्काउंट मिला उसे। कितने रुपए का जी? 315 रुपए का। अब उसे पैसे पे कितने करने पड़ेंगे? तो पे करने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? 3150 में से 315 घटाने पड़ेंगे। अब 3150 में से 315 घटा लो सर, आपका आंसर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 1 गए 3, और सर यहाँ कितना बचा? 30, 30 में 3 गए 2735 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 2735 ही इसका आंसर आ रहा है? एक बार और चेक कर लेते हैं। 10 में से 5 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गए 3, या 30 बचा, 3 3 गए 27, 315, यानी कि 2735 रुपए उसे पे करने पड़ेंगे सर। आगे इतनी बात समझ में? जी सर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बेटे, थर्ड वाला सवाल, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. इफ द अमाउंट ही पेज है 1600 रुपए, तो उनका मार्केट प्राइस निकालो। देखो बेटे, उसने जूते खरीदे, ठीक है। अब वहां पर डिस्काउंट था 20% का। अगर उसने जो 20% लगने के बाद 1600 रुपए दिए, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना था? तो भाई देखो, उसने कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए? 80% पैसा उसने दे दिया। 80% दे दिया ना? जी सर, 80% दे दिया। और 80% ऑफ एक्स, किसी भी 80% ऑफ एक्स कितना है? 1600, यानी टोटल का 80% उसने 1600 दे दिया। अब बताना है कि हमें सर वो 20% बचा हुआ कितना होगा। जीरो से जीरो उड़ गया, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4 की एक्स से 4x हो जाएगा, और 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, है ना। एक्स इज इक्वल टू, देखो 1600 इंटू 5 अपॉन में 4, 4 से 1600 कटेगा बेटे कितनी बार? 400 बार। यानी एक्स इज इक्वल टू आ गया 2000 रुपीज। यानी उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था बेटे? 2000 रुपीज। इस तरीके से आप आसान तरीके से चीजों को कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं हम, आई परचेज अ हेयर ड्रायर। ये वाला भी देखेंगे बेटे, रफ कर दूं इसे। आई होप आप चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एनुअल एग्जाम बहुत ही पास है बेटे, अभी से मेहनत करते हुए लेके चलोगे तो आप चीजों को बहुत आसान तरीके से समझ पाओगे। और अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बेटे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में। आपको पहले आने चाहिए था, है ना। देखो बेटे, आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 रुपए इंक्लूडिंग 8% बैट। फाइंड द प्राइस। देखो मैंने हेयर ड्रायर खरीदा कितने रुपए का? 5400 रुपए का, और उसमें 8% जो है टैक्स लग चुका था। फाइंड द प्राइस टैक्स लगने से पहले। टैक्स लगने से पहले के लिए वही चीज क्या सर? ओरिजिनल अपॉन चेंज मल्टीप्लाई बाय प्राइस। प्राइस कितना है? 5400। ओरिजिनल हमने मान लिया 100, और चेंज कितना हो जाएगा सर उसमें? 8% बढ़ाया तो यानी 108 मल्टीप्लाई बाई 5400। ठीक। अब सर इसे डिवाइड करेंगे। देखो सर कैसे सर? 100
ये हो गया 50 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा सर आपका 54 बार। 54 से घटेगा कितनी बार सर 100 बार। 50 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 5,000 रुपए सर। तो अगर 8% उसमें टैक्स ना लगता तो वो कितने का मिलता सर 5,000 रुपए का। इसी तरीके से सर ये आर्टिकल परचेज्ड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। कैसे सर, देखो फिफ्थ वाला, ये कौन सा था सर फोर्थ वाला, है ना। फिफ्थ वाले में उसने क्या बोला, वही सेम चीज है, ओरिजिनल अपॉन चेंज मल्टीप्लाई बाई प्राइस। प्राइस कितना था सर 1239, ओरिजिनल 100 मान लिया, चेंज कितना हो जाएगा 18% टैक्स लगने के बाद 118, 1239। अब इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा सर 50 बार, और ये कितनी बार कटेगा सर 5 और 9 59 बार। ठीक है, अब देखो ये 9 5 14, अब देखो सीधी सी हमें कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या करनी है सर, एक 1239 को 59 से डिवाइड कर लो, या फिर इसकी पहले मल्टीप्लाई करके फिर 59 से डिवाइड कर लो। कर लेते हैं सर, क्या करेंगे सर हम, 50 की 1239 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी फटाफट। ये पहले 59 से डिवाइड करके देख लो, 59 से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 1239, अब 59 एक दो, दो जा कितना बार हो जाएगा सर 5, 118, बचा कितना 5 9, 59 बन जा 59, यानी ये हुआ 21। तो ये होगा सर 50 की मल्टीप्लाई 21 से, और 50 की 21 से मल्टीप्लाई होती है तो कितना बन जाता है बेटे 1050। तो इसका आंसर कितना जाएगा 1050। तो इस तरीके से भी आप चीजों को कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए अवेलेबल कराई है चीजें। चलते हैं सर आगे, देखते हैं आगे। बात आती है सर कंपाउंड इंटरेस्ट की। मैंने आपको सिंपल सा इसका फॉर्मूला बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+R/100 की पावर n। सर ये प्रिंसिपल है, स्कूल वाला नहीं इंटरेस्ट वाला प्रिंसिपल। ये रेट है सर, ये टाइम है, और ये अमाउंट है सर। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे देखो एग्जाम्पल 7 है बेटे, आपको एफडी के बारे में पता है, एफडी जो बोलते हैं, एफडी में करा रखी है तेरे लिए, सारी चीजें जोड़ रखी हैं, वो क्या चीज है, क्या मतलब है बेटे वो। एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मींस हमने एक अमाउंट डाल दिया बैंक में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की हमने एफडी कराई। एफडी मतलब हुआ कि हमने 5 साल की एफडी करा ली, और 5 साल से पहले अगर हम उसे तोड़ते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता सर, है ना। अब जैसे 1 करोड़ की एफडी कराई, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 8% का, 8% पर मंथ। यानी कि 1 करोड़ पर 8% बेटे कितना हो गया 8 लाख रुपए का। तो आपके वो बढ़ते चले जाएंगे 8% साल में। सर सोच के तो देखो, 1 करोड़ पे 8 लाख बढ़ रहे हैं एक साल में, कितना फायदा हो रहा है। 1 करोड़ बैंक में जमा तो करो, एफडी बनवाओ, तो 5 साल की एफडी बनवाओगे तभी 8% का बनेगा। तो 5 साल बाद 40 लाख रुपए बढ़ जाएंगे 1 करोड़ पर। ठीक है, नहीं समझे, इस तरीके से होती है एफडी। एफडी करा कर रखो, पैसा कमा कर रखो। देखो आज सम ऑफ 10,000 इज बोरोड, 10,000 जो है बैंक से लिए गए सर, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। सर रेट कितना दे रखा 15% का, फॉर 2 ईयर्स, और टाइम क्या दे रखा है सर 2 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। पी कितना दे रखा है आपका 10,000। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटे, उसने बोला फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आपको वैल्यू पता है सारी चीजों की, करेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे सर, देखो पी कितना था 10,000, इंटू आर कितना 15, इंटू 2 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 100 की 30 से मल्टीप्लाई, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो कितने का है बेटे 3,000 रुपए का, है ना। अब जो सिंपल इंटरेस्ट 3,000 रुपए का है, तो अमाउंट क्या बन जाएगा, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था वहां पर 10,000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 30,000, 3,000। तो टोटल अमाउंट बन गया आपका 13,000, जो 2 सालों के बाद जमा करना है सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। चलते हैं आगे, एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब देखो उसने बोला द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखो ये 2003 का डाटा दे रखा है, अगर 2001 में हम पूछ रहे हैं तो 54,000 क्या बन जाएगा, 54,000 बन गई एक फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू बन गई तो यानी इसे हम मानेंगे यहाँ पर अमाउंट। क्या मानेंगे, अमाउंट। अब प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल हमें निकालना पड़ेगा। रेट क्या दे रखा है 5%, यानी टाइम क्या दे रखा है 1 सर। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, जल्दी से बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सर फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज।
अच्छा, जो आप बैंक से लोन लेते हो तो उस पे कौन सा ब्याज लगता है, ये बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सा इंटरेस्ट लगता है? वो लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। क्या आप जानते हो ये होता क्या है? मैं समझाता हूँ आपको, 2 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं। देखो बेटे, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब वो जो लोन लिया आपने, वो लिया 10% के रेट पे। कितने रेट पे? 10% की, यानी 1 साल में आपको 10% उसका जमा करना पड़ेगा। यानी सोचो, अगर 1 लाख का टैक्स लोन लिया आपने, तो वो 1 साल बाद जो आपको जमा करने पड़ेंगे वो कितने होंगे? 1,10,000, क्योंकि इसका 10% क्या जाएगा? 10,000। तो 1,10,000 हो गए 1 साल के बाद, 1,10,000। ठीक। अब बेटे, अगर आपने तब भी ये जमा नहीं किया, तो जो अगला इंटरेस्ट लगेगा 10% का, वो इन 1,10,000 पे लगेगा, है ना? 1,10,000 पे लगेगा, ना कि 1 लाख पर। तो अगले साल जो पैसे हो जाएंगे वो आपके कितने पहुंच जाएंगे सर? ये 11 मानो इनके, तो 1,21,000 हो जाएगा आपका 2 साल के बाद। फिर जो अगला ब्याज लगेगा 10% का, वो इन पर लगेगा सर। तो इस तरीके, तभी तो बोलते हैं जो बैंक के लोन होते हैं कोई कोई चुका पाता बेटे, क्योंकि उन पर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, वो बढ़ता चला जाता है इंटरेस्ट। समझे नहीं समझे इस बात को? तो ये होता है चक्रवर्ती ब्याज, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटे वो फिक्स्ड वैल्यू होगी, 2001 की बात कर रहा है तो, यानी अमाउंट हो गया। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का? वो क्या होता है सर? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r / 100⁻n। ठीक, अब इसमें p निकालना है। पहले सोल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू p। अब देखो यहाँ 1 मानेंगे, है ना, 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 + r/100⁻n। ठीक। अब वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है सर हमारी? ए की वैल्यू है आपकी 54,000। पहले क्वेश्चन की बात चल रही है बेटे, ठीक है। 54,000 इंटू पी हमें निकालना है 100 प्लस आर क्या है सर आपका? 5 इंटू 100 की पावर एन। एन कितना है सर आपका? टाइम बन, सॉरी, अब 2 साल की बात होने लगी ना, 2 साल पीछे की, तो ये बन जाएगा आपका 2 सर। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। अब 54,000 P इंटू ये हो गया 105/100, पावर 2 थी तो 2 बार लिखेंगे 105/100। इसे काटते हैं अगर हम, तो यहाँ क्या कितना बचेगा बेटे? 21/20, 21/20। अब वैल्यू ले जाओ, 54,000, ये 20 ऊपर पहुंच जाएंगे और 21 नीचे आ जाएंगे, बराबर P, जो हमें निकालना है सर, है ना। अब देखो बात काटने की हो रही है, तो काट देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा सर आपका? 3 से कटेगा 7 बार, और ये कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, और सर 000। ठीक। और इसे भी 3 से काट देंगे 7 बार, और ये कितनी बार कटेगा सर? 6,000। ठीक है। और इसी तरीके से आप कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से बेटे यहाँ पर कर लेंगे। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 जीरो इसके, 1 जीरो उसका, 1 जीरो उसका, और 7 7 49। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर बेटे आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें 2005 की पूछ रहा है, तो उसमें प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटे? आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 54,000। और सर आपका रेट रेट वही रहेगा 5%। और सर टाइम टाइम सर देखो 2 साल बाद की पूछा, टाइम 2 मान लेना। और सर यही फॉर्मूला रखेंगे वहां पर, इसी तरीके से सॉल्यूशन होगी और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी बेटे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, वो करके दिखाएं, उसका आंसर लाकर दिखाएं सर। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन करके दिखाऊं? समझ में आया ये वाला सवाल? जी सर। समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे जाएंगे और दोबारा से वीडियो देखेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं इतने अपन। समय की वैल्यू समझें, समय की कीमत समझें, समय रहते सुधर जाएं, वरना समय खुद सुधार देगा। दो चीजें होती हैं, या तो समय रहते सुधर जाओ, वरना समय खुद सुधार देगा। जब समय सुधारेगा तो बेटे दिल दिमाग धड़कन हर चीज पे चोट मारेगा, है ना। तो समय रहते सुधर जाओ, मेहनत कर लो। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। हाँ क्या सर, वो मिलेगी, वो भी मिलेगी बेटे, बट आपको उससे पहले अपने गोल की तरफ जाना होगा, है ना। मेहनत करनी होगी, दिल लगाकर मेहनत करनी। और सर एक टारगेट बना लो कि हाँ मुझे वो हासिल करना है। ठीक है। अगर वो आपका एम आपने पकड़ लिया, तो बेटे सब कुछ मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगी। ठीक है नहीं? जी सर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोलता है सर, एक लेबोरेटरी है, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। यानी रेट क्या है सर वहां पर? 2.5%। ठीक है जी।
नो प्रॉब्लम। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। टाइम क्या दे दिया उसने, 2 आवर्स के बाद निकालना ना हमें। और जो उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है भाई, 5,06,000। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। सिंपल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला P 1 + R/100 की पावर n। आपके पास सारी वैल्यू हैंगी। P की वैल्यू कितनी है, 5,06,000 है ना। 1 + R की वैल्यू कितनी है, 2.5/100 की पावर n 2। ठीक है, सारी वैल्यू रख दो, सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो सर, ये कितना हो जाएगा, 100 एलसीएम लेंगे जब, है ना, 1 की 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 + 2.5 यानी 102.5/100 की पावर 2। पावर 2 का मतलब आपको पता ही है, इज इक्वल टू 5,06,000। ये हो गया आपका, पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो बढ़ेगा, 1,025/1000 इंटू 1,025/1000। ठीक। अब आप सॉल्यूशन करेंगे कैसे, जीरो से जीरो उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया। अब यहां से बचा आपका 506 इंटू 1,025 इंटू 1,025 अपॉन में 1000। बेटे आगे का डिवाइड आप खुद से कर लेंगे, आगे की मेहनत आप खुद से कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वाला सवाल है सर। थर्ड वाले सवाल में उसने प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 42,000। और सर रेट कितना दे रखा है, 8%। टाइम क्या दे रखा है सर, 1। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P × R × T/100। आपका आंसर निकल के आ जाएगा सर। सिंपल इंटरेस्ट है ना, 8% पर एनम। तो इसमें आप बहुत आसान तरीके से चीजों को कर सकते हैं। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एक चैप्टर है आपकी बुक में, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इसमें सर एक क्वेश्चन आता है, पेपर में ज्यादातर पूछ लिया जाता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन रखा है समझाने के लिए, एक दो क्वेश्चन और रखे हैं। ड्रॉ लीनियर ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। डिपॉजिट अगर 2,000 रुपए हमने डाले तो सर कितना हो जाएगा, 160 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो सर 2,000 रुपए डाले तो 160 रुपए का क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। यहाँ पर इधर सिंपल इंटरेस्ट है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, दूसरा पेन ले लेता हूँ बेटे, अच्छे से चमक जाएगा आपको। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ले रखा है हमने, और यहाँ पर क्या ले रखा है, डिपॉजिट। तो बेटे अगर हम 2,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितने का आएगा, आप देख सकते हैं 160 रुपए का, यहाँ भी उसने दे रखा है। 3,000 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 240 का। 4,000 डिपॉजिट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 320 का। और अगर 5,000 डिपॉजिट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा बेटे 400 रुपए का। यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2,500 फॉर अ ईयर। के ऐसा ग्राफ का यूज करो और फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2,500 फॉर अ ईयर, के 2,500 पर। सर आप 2,500 देखेंगे, ये यहां से जाएगा 2,500, है ना, ये जा रहा, देखो हाईलाइट कर देता हूं, 2,500। अब यहाँ आएगा कहीं, अब यहाँ आएगा, देखो साफ आपको दिख रहा है 160 और 240 के बीच में। 160 और 240 के बीच में क्या आएगा, 200। तो पहले का आंसर क्या हो गया आपका, 200। दूसरा देखते हैं, 280 का इंटरेस्ट चाहिए हमें, तो सर डिपॉजिट कितने करने पड़ेंगे, 280 देखो यहाँ है, इसे उठाकर ले जाएंगे ऊपर को, तो कितने डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 3 और 4,000 के बीच में, यानी 3,500 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे सर, डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये हो गया सर, बहुत आसान सा सवाल था, इसमें था ही क्या, बच्चे इसमें ही घूम जाते हैं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। देखो सर, चैप्टर आता है डाटा हैंडलिंग। क्या आता है जी, डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। कुछ बच्चे इसमें अभी भी गलती कर देते हैं, है ना, तो गलती नहीं करनी है, अवॉइड करो बेटे गलती। गलती जितनी ज्यादा करोगे आपके एग्जाम में मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही घट जाएगी, और प्रोबेबिलिटी मैं इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा। देखो सर 4.1 सर्वे, एक तो पाई चार्ट बनाने का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस तरीके क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है सर। एक सर्वे हुआ कि यंग लोग कौन सी म्यूजिक पसंद कर रहे हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट, उन्होंने पाई चार्ट दे रखा है। अब बताओ, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, कि अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, देखो 10% है, 10% लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, तो हमें टोटल वैल्यू निकालनी है कि टोटल लोग कितने हैं। तो 10% ऑफ टोटल कितने थे, 10% ऑफ टोटल 20 थे जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते थे। जीरो से जीरो उड़ गया, 1 की एक्स से एक्स, और 20 की उधर जाकर 10 से मल्टीप्लाई, यानी एक्स इज 200 पीपल थे जिनका सर्वे हुआ। पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा विच टाइप ऑफ म्यूपल, सबसे ज्यादा म्यूजिक कौन सी पसंद थी लोगों को? लाइट म्यूजिक। लाइट नहीं बेटे, वो वाली लाइट नहीं जो जलती है, लाइट म्यूजिक, हल्की म्यूजिक, यानी बहुत सुरीली आवाज में गाना, हल्की आवाज में आना, जिन गानों को सुन के नींद आती है ना? जैसे एपी डिलन वो गाता है ना, बिल्कुल हल्की लाइट म्यूजिक जिसे हम बोलते हैं, चमक धमक वाले गाने नहीं, जो हरियाणवी गाने वो वाले नहीं, लाइट म्यूजिक, ठीक है। अब इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी, हाउ मेनी टाइप ऑफ ईच दे मेक, अगर वो 1000 सीडी बना रहे हैं तो हर एक की कितनी बनाएंगे? देखो अब जैसे क्लासिकल की कितनी बनानी पड़ेंगी बेटे उन्हें, 20, क्लासिकल 20 बोला ना उनने, अब 20% सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल 20% ऑफ 200 कितनी बैठेंगी? 20% ऑफ 200, 00, यानी 40 सीडी काय की बनानी पड़ेंगी सर? सेमी क्लासिकल, है ना? सेमी क्लासिकल। और सर 40% ऑफ 200, 20 खत्म, 80 सीडी काय की बनानी पड़ेंगी? लाइट म्यूजिक की, है ना बेटे? और फोक 30% ऑफ 200, 20 खत्म, 60 सीडी काय की बनानी पड़ेंगी? फोक की। लॉजिक हो गया सबका, बहुत आसान तरीके से हमने समझ लिया। ये वाला क्वेश्चन आप बता सकते हैं, विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट्स कौन से सीजन को मिले? विंटर को मिले, तो साफ साफ चमक रहा। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं कैसे सर? 90, है ना, जैसे समर का निकाल रहा है 90 अपॉन टोटल, टोटल कितना है सर? 150, और इन्हें जोड़ लेंगे तो आपका बैठेगा 360, 360 मल्टीप्लाई बाई टोटल डिग्री कितनी होती है? 360, 360 से 360 खत्म, इसका 90 डिग्री निकल गया है। ऐसे ही आप ये वाले इनके सेंटर एंगल निकाल लेंगे, फिर पाई चार्ट भी बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। चलते हैं बेटे आगे। देखो सर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ लिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। देख लेते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। उसने बोला द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क स्कोर्ड इन द एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन द हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। टोटल मार्क कितने थे उसके? 540, वो लिख लेते हैं, वो काम की चीज है। टोटल मार्क्स थे 540, ठीक है। अब वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर करो, वही तो करने आए हैं एनर्जी के साथ। जोश मीटर कैसा है आपका? बहुत हाई होना चाहिए। जब मेरा इतना जोश मीटर हाई है, रात के 11 बजे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका जोश मीटर कैसा होना चाहिए? हाई सर, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, है ना बेटे? अब वो कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क, के कौन से सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क स्कोर किए थे? तो सर आपको सिंपल सी बात पता है क्या करनी है? ऊपर मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स, मल्टीप्लाई बाई 360, डिग्री निकल आएगी आपकी। 0 से 0 खत्म, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 से अब ये कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे वो, तो ये सर यही निकल कर आ रहा है आपका 70 डिग्री। कितना सर? 70 डिग्री। देखो बेटे 70 डिग्री। अब 70 डिग्री किसका है सर? हिंदी का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 105 मार्क जो उन्होंने स्कोर किए वो किए सर हिंदी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहता है हाउ मेनी मोर मार्क वर obtained इन मैथमेटिक देन इन हिंदी। तो हम मैथमेटिक निकालेंगे सर, मैथमेटिक में कितने डिग्री थे? 90 डिग्री। 90 डिग्री, टोटल डिग्री कितनी है? 360, मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क कितने हैं? 540। अब यहाँ फॉर्मूला घूम गया। बात अगर डिग्री पकड़ के हो रही है तो 90 अपॉन टोटल डिग्री कितनी है? 360। बात अगर मार्क की हो रही थी तो 105 अपॉन टोटल मार्क। 0 से 0 उड़ गया। अब 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो अब 2 15, है ना? 15 की 9 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा? 135, यानी कि 135 मार्क्स तो उसके कितने आए मैथ में। और सर दूसरा कौन सा था हमारा? मैथ इन हिंदी। हिंदी में कितने थे? 105। हिंदी में थे 105, हमने वो भी ऊपर निकाले। 135 आ गए मैथ में, और हिंदी में थे 105। तो सर उसने पूछा कितने मार्क ज्यादा आए, तो मैथ में 30 मार्क ज्यादा आए, 30 मार्क मोर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना? अब देखो सर उसने कहा कि सम निकाल सकते हैं आप बहुत आसान तरीके से, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल के, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, और आप उनके टोटल निकाल सकते हैं सर, समझे? अब इसमें पाई चार्ट, पाई चार्ट भी बेटे मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। पाई चार्ट कैसा बनेगा? देखो सर जैसे हिंदी है, हिंदी में डिग्री कितने की बनेगी वो देख लेते हैं। जैसे उसने दे रखा 40, और टोटल कितने बेटे? 72, मल्टीप्लाई बाई 360, याद रखेंगे मल्टीप्लाई कितने से होगी? 360, नीचे टोटल आएगा। अब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा बेटे? ओ सॉरी, एक मिनट रुको, इसे मत काटो 2 से, इसे काटो सर। ये 18 चौक 72, 18 दूनी 36, बहुत बढ़िया। अब देखो ये
4 एकम 4, 4 पंजे 20, 40 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये बनेगा 200 डिग्री का। हिंदी का बनेगा पूरे 200 डिग्री का। दूसरा इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश की बात हो रही है तो 12/72 मल्टीप्लाई बाई 360। अब 72 से 360 कितनी बार कट रहा है बेटे? 5 बार, यानी 12 पंजे 60 डिग्री का कितने बनेगा इंग्लिश का। अगला आता मराठी। मराठी 9/72 मल्टीप्लाई बाई 360, वही सेम चीज 5 बार, 9 पंजे 45, 45 डिग्री बननी मराठी। तमिल, तमिल देख लेते हैं। 7/72 मल्टीप्लाई बाई 360, 5, ये हो गया 35 डिग्री। और सर लास्ट आता है अपना बंगाली। बंगाली में भी यही होगा। बंगाली कितना है बेटे? देख लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 की 5 से मल्टीप्लाई यानी 20 डिग्री। तो हमारे जो एंगल बने वो कितने कितने बने सर? 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? आप अपना प्रोटेक्टर लेंगे और घुमाते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक सर्कल था, इसमें 200 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये बनेगा सर 200 डिग्री का लगभग लगभग। किसका सर? हिंदी का। और सर इंग्लिश में कितने आए थे? 60, तो 60 का ये बन गया इंग्लिश, है ना। तो यहाँ लिखते रहेंगे आप इसी तरीके से। फिर 45, 45 का बन गया सर ये, है ना। काय का है सर? मराठी। और सर 35 का बन गया ये, और ये 20 का बन गया। फिर ऐसे इस तरीके से आप पाई चार्ट बना लेंगे नाप कर। मैंने तो आपको एक आइडिया दे दिया है, पर आप अच्छे तरीके से इसको क्या कर लेंगे सर? ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। अब आती है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। किसी भी तरीके की केस स्टडी क्वेश्चन न जाए, आपको घबराना नहीं है। देखो बच्चों, मैं सिखाता हूं आपको इसमें ताश का और डाई का खेल। किसका? ताश का, यानी जिन्हें हम कार्ड्स बोलते हैं, और डाई, डाई गोटा। लूडो खेली कभी आपने, जिसमें आप हारते थे बार बार, बहुत बार हराए हैं आपके घर को ने आपको, है ना। तो वो लूडो जिसमें आप बार बार हारते हैं, और ताश जो आपसे बिल्कुल भी नहीं आते। पर मैं आज आपको दोनों चीजें सिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम लूडो का खेल सीख लेते हैं। लूडो में सर एक गोटा होता है जिसे हम हिलाते हैं और नीचे गिरते हैं, तो उस पर 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। वो 6 नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आते हैं डाइस पर। ठीक है, किस पर? डाइस। ओके, नो प्रॉब्लम। बात आती है अब कार्ड्स की। डाइस का खेल समझ में आ गया कि 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है सर। अब आती है कार्ड्स। टोटल कार्ड्स होते हैं सर एक डेक में 52 कार्ड्स। बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब इनकी टोटल 4 कंपनी होती है। 2, 3 और 4, 4 कंपनी होती है। 2 कंपनी होती है सर रेड। कैसी सर? रेड। अच्छे तरीके से सीखेंगे, बड़े तो सीख ही रहे हैं तो लो। 2 कंपनी रेड होती हैं, और 2 कंपनी कैसी होती है? ब्लैक। अब जो रेड होती हैं उनका नाम क्या होता है बेटे? जो रेड होती है, एक का नाम होता है सर आपका हार्ट। क्या? हार्ट। और एक का नाम होता है आपका डायमंड। ओके। अब 2 कंपनी जो होती है वो होती है सर ब्लैक। यहाँ याद रखना, रेड और सर ये होती हैं 2 ब्लैक। ये होती हैं 2 ब्लैक। इसमें कौन कौन सी होती है सर? एक को बोलते हैं स्पेड, और एक को बोलते हैं क्लब। अब अगर मैं इनकी हिंदी नेम्स की बात करूं, तो हार्ट होती है सर पान, और डायमंड होती है सर ईब, स्पेड होती है हुक्म, और ये होती है सर चिड़ी। ठीक है बेटे, चिड़ी। तो अब इनमें सब में 13-13 पत्ते होते हैं। कितने? 13। ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 नहीं होता बेटे। यहां होता है फिर आपका जैक, फिर क्वीन, फिर किंग, और जो 1 होता है उसे हम बोलते हैं बेटे एस। क्या बोलते हैं? एस। एस मीन्स बोले तो इक्का, जैक बोले तो जो आपका गुलाम होता है, क्वीन बोले तो बेगम, और किंग बोले तो आपका बादशाह। ठीक है बच्चों। अब
यही 13 सेम पत्ते इसमें होते हैं, यही 13 इसमें होते हैं और यही 13 इसमें होते हैं बेटे, ठीक है। यही सेम 13 इसमें होते हैं, बिल्कुल यही सेम 13 इसमें होते हैं और यही सेम 13 इसमें होते हैं। इन तीनों पत्तों को फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? फेस कार्ड। ऐसे इसमें होते हैं, ऐसे इसमें और ऐसे ही इसमें। अब इन पे सवाल करेंगे आगे, जो भी सवाल आएगा बेटे। पर ये था ताश का सारा खेल, ठीक है। आगे बात समझ में, 1 से 10 तक। और फिर 3 फेस कार्ड होते हैं इसमें, 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें और 3 इसमें। सबका इक्का अपना अलग होता है, एज जिसे हम बोलते हैं सबका अलग अलग होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब वो कह रहा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट, कि आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आउटकम दिखाई दे रहे हैं। स्पिनिंग अ व्हील, अगर व्हील को आपने ऐसे स्पिनिंग करा तो आपको क्या क्या आउटकम देखो। एक तो ए आने की प्रोबेबिलिटी, बी की, सी की, डी की, और तो कुछ दिख नहीं रहा। टोसिंग टू गोइंग टुगेदर, अगर आप दो सिक्के एक साथ उछालते हो तो सर देखो, 2 सिक्के एक साथ उछल रहे हैं तो दोनों पर हेड भी आ सकता है, दोनों पर टेल भी आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड, 4 प्रोबेबिलिटी बनेंगी, टोटल 4 आउटकम बनेंगे। ठीक है बेटे, आगे बात समझ में। पहला क्वेश्चन आपका हो गया बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब डाई फेंकी गई तो सर उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? अभी सिखाया मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आते हैं, है ना। अब देखो कह रहा प्राइम नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी बताओ सर। अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? सीधी सी हिसाब है। देखो जो कि ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पर 6 वाले क्वेश्चन में, पर अपन यहीं पे कर लेते हैं। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। क्या करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं प्रोबेबिलिटी बेटे? प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 2 से स्टार्ट होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो सर ऐसे कौन कौन से नंबर है यहाँ पर? प्राइम 2 है और 3 है और 5 है, तो टोटल नंबर कितने हैं? 3 जो प्राइम नंबर है। और टोटल ओवरऑल कितने, टोटल आउटकम 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी प्राइम नंबर आने की, 1/2। अब सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए उनकी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बेटे, है ना। अब बताओ इनमें से कौन कौन सा प्राइम नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो 3 नंबर प्राइम नहीं है। टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? 1/2। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। वो कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 नंबर कौन कौन सा? बस एक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, एक नंबर है बस, और टोटल कितने थे? 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी बेटे? 1/6। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। इसे रफ कर दूं? जी सर। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। हमें इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डी पर आकर रुकेगा। क्वेश्चन 1 में देखो, तो सर क्वेश्चन 1 में देख रहे हैं कि डी पर आने की रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर टोटल प्रोबेबिलिटी आउटकम कितने बनने हैं बेटे? 5। टोटल आउटकम 5 है, और डी पर आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? डी एक बार आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। टोटल आउटकम्स नीचे लिखे जाते हैं और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखे जाते हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम बेल सकट पार्ट। अब देखो यहाँ ताश वाला केस देख लेते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया था, उसने कहा एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब बेटे देखो, इसका एस अलग था अपना, इसका एस अलग था, इसका एस अलग, इसका एस अलग। टोटल एस कितने हो गए? 4, है ना। और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? तो सर 4 को 152 से काट देंगे, यानी कि 1/13 प्रोबेबिलिटी वहां पर बन रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है? सर देखो नीचे टोटल लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल, है ना। नीचे टोटल, टोटल कितने हैं? 3 3 6 1 7, और रेड एप्पल आने की 1 2 3 4, 4/7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सर, फोर्थ वाला, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि देन सॉरी 10 सेपरेट स्लिप्स हैं और उन पर 1 से लेकर 10 तक जो है काउंटिंग लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि हमने उन्हें ऐसे मिला दिया, है ना, गुमराह कर दिया आपको। ऐसे मैंने उन्हें पकड़ा और ऐसे मिला दिया सर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, मैंने कोई भी नंबर ऐसा उठा लिया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 6 आएगा। टोटल आउटकम कितने बेटे? 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछ रहा है वो? 6 आने की। 6 कितनी बार आ सकता है? सिर्फ एक बार। तो 1/10 आपकी क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी। दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन
6। अब इसमें जल्दी से बताओ बेटे, टोटल कितने हैं 10, और 6 से कम कितने हैं 5। तो 5/6 बोले तो 1/2 क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इस तरीके का सवाल आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी नीचे वाला कर लेंगे बेटे। चलते हैं हम आगे, देखते हैं केस स्टडी। केस स्टडी बहुत आसान है, आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैंने अभी कार्ड्स का खेल आपको सिखाया था, कार्ड्स का खेल अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड कार्ड, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। अब बेटे मैंने आपको बताया था टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं, जल्दी से जाओ। टोटल रेड कार्ड कितने हैं 13 इसके और 13 इसके, 13 दूनी 26, तो 26 रेड कार्ड है सर। और सर टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी, पहले क्वेश्चन की। दूसरा देख लेते हैं, उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। अब देखो इधर टोटल क्वीन कितनी थी बेटे, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी, 4 क्वीन थी टोटल, है ना। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, टोटल कितने 52 और क्वीन आने की 4, तो ये कितना हो जाएगा सर 1/13। सी वाला क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग। ब्लैक किंग कितने थे, एक उस पे था और एक उस पे, दो ब्लैक होते हैं ना, दो कंपनी ब्लैक होती है, तो सर पी ऑफ ब्लैक किंग 52 और ब्लैक किंग कितने थे 2, तो ये कितना बन जाएगा सर 1/26। डी, डी वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, इक्के कितने थे सर, सब पे एक एक था, यानी एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4 और टोटल ये, तो सर आपका आंसर बनेगा 1/13। अब वो कहता है स्टेट वेदर द ट्रू फॉल्स बताना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड कार्ड कितने थे टोटल 13, ई वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड, तो डायमंड कार्ड कितने थे टोटल 13 और टोटल कार्ड कितने थे 52, तो डायमंड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है 1/4, तो उन्होंने भी यही दे रखी है, तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटे, ट्रू वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये केस स्टडी आती है तो आप बहुत अच्छे तरीके से छाप आएंगे, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बेटे। कार्ड्स का खेल भी आप समझ गए, क्या कह रहा हूं सर हमें बिगाड़ रहा हूं, कार्ड्स खेलना सिखा रहा हूं, नहीं बेटे, आपको नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, चाहे बेटे आप शराब नहीं पीते, पर फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि शराब के नुकसान क्या है, शराब के फायदे क्या हैं, शराब की बोतलों के नाम क्या है। नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, ये आपका बेटरमेंट के लिए है। हर चीज की नॉलेज रखो बेटे, पर गलत चीजों का शौक और इस्तेमाल नहीं करो, ठीक है, नहीं, नॉलेज हर चीज की रखो। इंसान वही कामयाब है जो हर चीज के बारे में नॉलेज रख रहा है। देखो सर ग्राफ के क्वेश्चन मैंने कही थी, एक दो क्वेश्चन और रखे हैं अच्छे अच्छे, उनके भी देख लेते हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट यू फॉलो। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, चुटकियों में कर देंगे इसे। उसने बोला इधर डेज दे रखे हैं और उधर के दे रखा है मैक्सिमम टेम्परेचर कि किस दिन कितना टेम्परेचर रहा। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव, मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहा है इतने दिन में कैसे कैसे रहा, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ऑन विच डे वाज द मैक्सिमम टेम्परेचर वाज द लीस्ट, लीस्ट कम, सबसे कम कितना था। तो बेटे एक मिनट जरा लिख लेते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सर सैटरडे, इनमें सबका टेम्परेचर लिख लेते हैं। संडे का टेम्परेचर सर देखो यहाँ 24 और 26 के बीच में, यानी 25। ओके सर, मंडे का दे रखा है आपका 28, कितना 28, और सर ट्यूसडे का दे रखा है 26, और वेडनेसडे का दे रखा है 32, थर्सडे का दे रखा है आपका 29, और फ्राइडे का दे रखा है आपका 34, और सैटरडे का दे रखा है 31। तो ये टेम्परेचर रहा है जी इन दिनों में। अब लीस्ट सबसे कम किस दिन था सर, सबसे कम था संडे में, तो सर बी का आंसर क्या हो जाएगा आपका संडे। सी, सी कह रहा है ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, 31 किस दिन था सर सैटरडे। तो अगर आप पहले ही सोल्व कर लोगे इन चीजों को तो बहुत आसान हो जाएगा बेटे। डी वाला देखो सर, डी कह रहा विच वॉज द होटेस्ट डे, सबसे गर्म दिन कौन सा था। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस दिन है बेटे, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो फ्राइडे, तो फ्राइडे का दिन सबसे क्या रहा था, गर्म रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ इज, कि ग्राफ कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर देखो इधर टेम्परेचर इधर टाइम, तो टेम्परेचर टाइम ग्राफ है ये, तो यानी सी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा बेटे।
ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट, के पेशेंट का जो है आपका टेम्परेचर दिखा रहा है ये ग्राफ, ठीक है, रिकॉर्डेड एवरी आवर, हर घंटे रिकॉर्ड हो रहा है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ये टेम्परेचर दिखा रहा है। वो कहता है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 11 AM, कि 11 बजे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। सर देखो 11 ये बज रहे हैं, अब सीधा ऊपर को ले जाओ, यानी 11 बजे था 39 डिग्री, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 बजे था 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में दे रखा है। दूसरा, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 35.5 डिग्री सेल्सियस, पेशेंट का टेम्परेचर कब था, तो 35.5, सॉरी ये रहा 35.5, यानी 9 AM पर उसका 35.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था सर। सी वाला, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द गिवन, वोट वर दीज 2 times, यानी देखो बेटे ये क्वेश्चन भी PYQ है, आपके पेपर्स में, पिछले साल के पेपर्स में ऑलरेडी आया हुआ है। तो उसने बोला था पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times, 2 टाइम बिल्कुल सेम था, यानी कौन कौन से सर, 1 बजे और 2 बजे बिल्कुल सेम था, तो क्या लिखेंगे 1 PM एंड 2 PM पर उसका टेम्परेचर बिल्कुल कैसा था सर, सेम था। ठीक है, तो यही था बेटे आज का जितना हमारा सेशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने सारी चीजें, सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, किस तरीके क्वेश्चन किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक यहां तक आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इन चैप्टर्स में, इन 3 चैप्टर्स में आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर इनसे कोई भी सवाल आपके एनुअल एग्जाम में आ जाता है तो आप ऐसे करिए होगे उन सवाल को, ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है बेटे, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। थोड़ा सा बेटे सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो हमें इस चीज से अभी तो कुछ मिल नहीं रहा, तो आप बस सपोर्ट ही दे सकते हैं। हमें सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने रिव्यू हमें अच्छा लगेगा, नाइस ही लिख दो, कुछ नहीं लिख रहे तो ठीक है। जरूर कमेंट करें बेटे, वीडियो को लाइक करें, और अब कमेंट करके बता सकते हैं कि अगले वीडियो कौन से चैप्टर की डालूं। अगर आप बताएंगे तो उन्हीं चैप्टर की वीडियो आएगी, जिस चैप्टर की कमेंट सबसे ज्यादा होंगे कि सर उसकी करो, तो उसी चैप्टर की वीडियो आपकी लेकर आऊंगा, जल्दी हाजिर हो जाऊंगा, कल या परसों में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।